जाए जल जल ना जाए धरा न कल हो मारुधर संभल जरे अब पागल पागल जल ना जाए जल ना जाए। इनको जरा बैठने बोलो। ये क्या है? ऋतु अनुसार बैठो ना। श्रेष्ठ केवल मो बैठो। वर्षा जल माध्यमरे जीव जंतु इनको बैठने कीट बोलो। पतंग को अपार आनंद अपुरंत खुशी देवारे केवल मध्यम कुंठाबोध करे नहीं। आकाश खसी पड़ुथिबा मोर वर्षा जल सभी को आनंद उन्मादित करे। मो वर्षा जल मोर आउ गोटे रूप झरणा पहाड़ और छाती चिरी कहीं केते उच्चर मु धीरे धीरे खसी आसे। मो निम्नगामी मो नारी मो प्रतिबद्धा तु सामेंटे पारुथिबा सब जीव जंतुंकर मो अति आपणा मोर झरणार कुळुकुळु नादरे प्रतिटी जीव जंतुंकु मु जीवमय करिदिए। मोर अपुरंत स्वभाव वनगिरिवासी को लालन पालन करिबारे केबे भी मध्य पथन होइना। जंगल में बसवास करथिबा प्रतिटी जीवन मानकर मो हृदस्पंदन मो जल मोर आउ गोटे रूप नदी अनेक झरणार मो बोधे माँ अनेक प्रेमिकंकर मो मनर मानसी अनेक जलचर जीवनकर मो जन्मदात्री मो भगिनी मो माता मो प्रेमिका सर्वशेष सब सुख को मो जल मो मीठा मो मधुर मो पानीय मोर तटदेश गढ़ी उठी अनेक सभ्यता धीरे धीरे बही जाई मोर आउ गोटे रूप समुद्र में मिशिगली। मोर आउ गोटे रूप समुद्र सागर सागर कहरा दे सागर सागर कहरा दे बूंद बूंद पर पहरा दे बादल बादल पहरा दे नदी है प्यासी खड़ा है प्यासा नदी है प्यासी खड़ा है प्यासा मर ना जाए कल पागल चल ना जाए जल जल ना जाए धीरे धीरे बही जाई नदी समुद्र मिशिगली। मु जानी मु लपना कहार पानी उपयोग हो पारि नहीं। मोर सुंदर मधुमय रूप लावण्य को समुद्र मिसाई दे मु चरम आत्मतृप्ति लाभ करी केवल मोर सृष्ट जीवन मोर समुद्र वक्षे अजस्र जलचर जीवन को आनंद में बंचा मो राह जगैदेले। देश विदेश केते जलतरी मो वक्ष भेद करी मानव सभ्यता को परिवर्तित करा। जीव मानक मो वक्ष चिरी अमृत पान कराई जीवन देली आदि से मानक पाई मु प्रदिश्रित रोगाक्रांत कलंकित आउ अलड़ा हेले मोरी पाई ये सृष्टिर जीवन सता आज जीवहर है रोग शोक दुख रे समस्त चित्कार करुछंती माँ माँ बोली डाकुछंती कौन किसी करी पारिबी कि अवशेष रहीगला। जो सृष्टि को जीवन दान करी मधुमय करी आदि तार विनाश मु निज आखिर देखुची को माँ को देखिपारे को माँ को सहीपारे ना को माँ सृष्टि करथिबा जीवन को बिलार पथ देखिपारे। ओ दुख दुख खाली दुख केमी देखे जानी दुख जीवन पिछले जाऊँ आओ सृष्टि कर मोर सुंदर अमृतमय संसार
मोरी आँखें आगरी केमिति केजानी हजी जाउछि क्या हो सकते हैं? हम ड्राउट और फ्लड को एक कोइन की टू साइड्स मानते हैं. द ड्राउट एंड फ्लड द सेम कोइन टू साइड्स. ऊपर जब पानी बरसता है और वहां से इरोजन करता हुआ मिट्टी को लेके आता है, तो जहां मिट्टी नहीं होती, नमी नहीं होती, घास नहीं होती. आज वृत्तिंदी कह रही थी कि घास नहीं होगी तो वहां सूखा आ जाएगा. ठीक बात है. घास नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं होगा मिट्टी में और इरोजन नहीं रुकेगा. इसलिए ऊपर से जब इरोजन होता है और वो इरोजन होके नीचे सिल्ट करता है, तो ऊपर जहां से इरोजन हुआ, जहां मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है, वहां ड्राउट आ जाता है. और जहां वो मिट्टी आके नीचे नदी में जम जाती है, वहां सिल्ट के कारण फ्लड आ जाता है, क्योंकि नदी का तल ऊपर उठ जाता है और पानी नदी में नहीं बहता, नदी के बाहर शहरों और गांवों में जाने लगता है. तो तीसरा हम लोगों को ये चर्चा करनी है कि हम भारत को बढ़ते ड्राउट और फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. दोस्तों, एक फैक्ट बताना चाहता हूं. मुझे जब आजादी मिली 75 साल पहले, हमारा देश जब आजाद हुआ, तब केवल 1% जमीन के ऊपर फ्लड आता था. 3 राज्य थे फ्लड के थोड़ा उड़ीसा, बंगाल और बिहार मेनली. अभी कितने राज्य हैं? 17 राज्यों में अभी फ्लड आता है. 17 स्टेट पार्टली, पूरा नहीं, पार्टली फ्लड इफेक्टेड है. राजस्थान में भी फ्लड आता है, जो आजादी के पहले फ्लड की लिस्ट में नहीं था. तो आजादी के वक्त भारत में केवल 1% जमीन पर फ्लड आता था. 2022 में 30% जमीन पर फ्लड था. 30%. आजादी के वक्त भारत में केवल राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात, इसमें ड्राउट होता था. पिछले साल 19 राज्यों में कुछ जिले और ब्लॉक और विलेज स्केर्सिटी 19 यदि नापतोल के हिसाब से देखें तो भारत में लगभग 60% एरिया स्केर्सिटी वाला है. तो आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने ड्राउट और फ्लड की लंबी यात्रा की है. ये यात्रा यदि इसी गति से आगे बढ़ती रही तो हमारा फ्यूचर क्या है? हमारी कल की बैठक का विषय था महानदी और हमारा भविष्य, उड़ीसा का भविष्य. जी हाँ, आज का इस जनरल असेंबली का एजेंडा है भारत में बढ़ती बाढ़, सुखाड़ और हमारा भविष्य. ये तीसरा एजेंडा है जो हमें अगले 2 दिनों में, जिस पर कुछ समाधान, और भारत में बहुत समाधान हुए हैं. भारत में केवल राजस्थान में कहूं कि एक मॉडल है जहां पर हमने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन किया. भारत में केवल राजस्थान है जहां पर डाकुओं ने अपनी बंदूक छोड़कर शेरनी और पार्वती नदी को पेरिनियल किया. 35 ईयर में, पिछले 35 सालों. मैं बार बार कहता हूं, समाज दूसरे अखबारों से इसलिए अलग है कि समाज अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उड़ीसा के लोगों के लिए रिलीफ के लिए निकालता. उसका फंड है समाज रिलीफ फंड.
तो हम अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रिलीफ के काम में लगाते हैं, तो लोग उसको सम्मान देते हैं। और जब भी हम अपील करते हैं, कोई ऐसी आपदा आती है, तो उड़ीसा के लोग दिल खोलकर दान देते हैं। तो इसलिए भी मैं सोचता हूं कि पानी जैसे सवाल पर जब वो पूरा देश, पूरा विश्व अगली पानी की लड़ाई लड़ेगा, तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर हम क्यों ना आगे बढ़ें। तो इसीलिए यह असेंबली, पहली जनरल असेंबली यहाँ पर हुई है। और इस सब के लिए मैं, जो देश भर से आए हैं साथी, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद, क्योंकि ये सब जल योद्धा हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। एक एक व्यक्ति अपनी लड़ाई पानी की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से लड़ रहा है। क्योंकि अब ज्यादा वक्ता नहीं होंगे। अभी जो मैं सोचता हूं कि कोई चीफ गेस्ट नहीं, कोई एक्सपर्टीज नहीं, अब ये मंच आपको दिया जाएगा। जो देश भर से आए हैं, ये खुला सेशन है। जो अपनी लड़ाई अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी जगह पर लड़ रहे हैं, वो अपनी अनुभव और अपना काम वो यहाँ पर बताएंगे। और इस पे ये ध्यान जरूर रखें कि समय का, कि जितने सब साथी भी आ जाएं बचाओ आंदोलन। तो सुदर्शन दास जी बैठे हैं और उनके सब 17 साल से नर्मदा और उनकी सहायक नदियों के लिए उनके पुनर्जीवन, कहना चाहिए कि उनके जीवन को बचाए रखने के लिए काम कर रहा है नर्मदा मिशन। इसके संस्थापक भैया जी सरकार हैं। जब हमने देखा कि नदियों के आसपास लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि बड़े बड़े मठाधीश हैं वहाँ पे, मंदिर है, मंदिर के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे स्कूल बना लिए हैं, जिनका पूरा गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के वो डायरेक्ट नदी पे जाता है। और लगातार लोग नदी के ऊपर ही घर बनाने का काम कर रहे हैं, जंगल को काटने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मार्केट डेवलप हो रहे हैं। इसके कारण सरस्वती नदी की तरह ही नर्मदा विलुप्तीकरण की कगार पे पहुंच गई है। इसके लिए बड़ा जन अभियान हम लोगों ने चलाया। हम लोगों ने ट्री मीट डे किया, क्योंकि वहाँ के जल को जो संग्रहित करते हैं वो शिलाएं हैं। नर्मदा के आसपास जितनी भी शिलाएं हैं वो जल को अपने आप में संचित करके रखती हैं। और विशेष पेड़ हैं जिनको कहीं भी आप किसी भी नर्सरी में तैयार नहीं कर सकते, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं, अपने आप ही तैयार होते हैं। अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे वो विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए नर्मदा को भी आप सबकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अकेली एक संस्था इतने सारे लोगों से जूझने में सक्षम मुझे लगता है नहीं है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नर्मदा के आसपास खेती करते हैं, तो 70% जो अशुद्ध हो रही है, नर्मदा मैली हो रही है, विषाक्त हो रही है, तो उसका कारण वो खेती है जिसमें जहरीले रसायन छोड़े जा रहे हैं। इसके लिए हमारे गुरुजी ने 3200 किलोमीटर की पदयात्रा सिर्फ नर्मदा जल पे इसलिए की ताकि लोग जागरूक हों। नदी नहीं तो सदी नहीं। हमारी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के में हमने जन भागीदारी से ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए हैं। हमने हर घर पालना घर की एक योजना चलाई है। बहुत सारे नए बच्चे वर्धा में भी काम कर रहे हैं। पूरे देश में आज नर्मदा मिशन परिवार है जो छोटे रूप में कहीं ना कहीं अपने गांव घर के सरोवर को बचाने में लगी हुई है, सहायक नदियों को बचाने में लगी है और नदी अभियान से पानी से जुड़ी हुई है। नर्मदा मिशन एक धरती, एक आकाश और एक जल पे विश्वास रखती है। न कोई धर्म, पंथ, समाज पानी का और प्रकृति का नहीं होता। पानी सबका है, हवा सबकी है, तो हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए गुरुजी के साथ बहुत सारे युवाओं ने, हम सब ने कम से कम 2 लाख किलोमीटर की जन जागरण यात्रा कंटिन्यू जारी अभी तक करी है और वो जारी है। और सबसे बड़ी चीज है सरोवर हमारी धरोहर। तो हम लोग सारा नर्मदा मिशन परिवार संडे टू संडे जो जहाँ पे है, महाराष्ट्र में या दिल्ली में या कहीं और, तो
तो हम लोग हर संडे को जाते हैं, सरोवर की सफाई करते हैं, नदी की स्वच्छता के लिए काम करते हैं और सारे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चों से हम कोशिश करते हैं कि जो वो फल लाते हैं खाने के बाद उसके बीजों को संरक्षित करें और उनसे अपनी खुद की पौधशाला बनाएं और बर्थडे में वृक्षदान की परिपाटी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। उसकी एक उपनदी है, ट्रिब्यूटरी है मांजरा। उस मांजरा रिवर पे हम लोगों ने काम शुरू किया। करीबन 750 किलोमीटर की ये नदी है जो 3 राज्यों से बहते हुए गोदावरी में तेलंगाना में मिलती है। स्पेशली जहाँ पे ये नदी है जहाँ से उसका उगम है वो मेरे जिले से। जैसे मैंने कहा कि मराठवाड़ा रीजन जो है महाराष्ट्र का, बदकिस्मती से उसका नाम इन 10 सालों में बदल गया। मराठवाड़ा का नाम भाई साहब टैंकर वाड़ा बोलते। उसका कारण ये था, जिस जिले से मैं आता हूँ उस जिले के करीबन 1200 गांव में से 1000 गांव ऐसे थे जहां टैंकर लगता था। तो ये परिस्थिति बदलने के लिए 2013 से जिस संस्था से मैं बिलोंग करता हूं, मानोलो, इसका पूरा नाम मराठवाड़ा नवनिर्माण लोकायत है, जो पिछले 40 साल से उस एरिया में काम करती है। तो हमने तय किया कि भाई जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में काम किया, वो तरीका अगर हम यहाँ पे अपनाते हैं, कुछ छोटे मोटे बदल करके, हमारा जो टेरेन है उसको सामने रखते हुए और उनका मार्गदर्शन लेके हमने ये काम शुरू किया और करीबन 500 गांव अभी ऐसे हो गए हैं जो टैंकर फ्री है। क्योंकि इस दौरान 10 साल में 2 बड़े अकाल हमने देखे हैं। वहां पे हमारे टीम का हौसला बढ़ा और फिर भाई जी ने ये नई जवाबदारी हम पे दे दी। ये सबसे बड़ी रिवर, क्योंकि जैसे अभी कहा कि करीबन 150 नदियों पे महाराष्ट्र में सला जानो या नदी नाल इस उपक्रम में काम चल रहा है, जिसका मूल स्रोत जो है, जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है, वो भाई जी है। लेकिन इस नदियों पे काम करते समय काफी अलग अलग चीजें हमारे मन में घूम रही है। जैसे अभी विनोद भाई ने कहा कि पूना की जो सबसे बड़ी नदी है, जिसके ऊपर जो पोल्यूशन हुआ है, उसका कारण था पूना और पूना का जो सराउंडिंग है, वहां का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके वजह से वहां पोल्यूशन हुआ। जब मैंने मांजरा रिवर का काम शुरू किया हमने, तब देखा कि ये रिवर भी पोल्यूटेड है। यहाँ तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, बस 2 बड़े शहर हैं। एक तो आप जानते हो लातूर, जहाँ पे 93 में काफी बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। दूसरी पहचान ये हुई थी कि लातूर को 2014 में ट्रेन से पानी लाया गया। तो ये ऐसे 2 ही शहर है जिसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा नहीं है, तो भी ये नदी पोल्यूटेड है। जब उसका हमने वहां पे काम करना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि इस नदी का जो बेल्ट है उसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। इस ग्रीन बेल्ट में 7 बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रीज हैं और जो गन्ना हम वहां पे उगाते हैं, उस गन्ने को काफी बड़ी मात्रा में हम खाद डालते हैं। इस प्लेनेट को बनाता हूँ, मैं ही इस प्लेनेट को चलाता हूँ। ये हमारे सबसे पहला जो हमारा वेद है उसके 10वें सूत्र में लिखा है, आपहा ब्रह्मास्मि। अब ये इतनी गहरी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं सोचता हूँ, मुझे बहुत
दुख होता है कभी कभी कि यार मेरा देश जो इतनी आस्था रखता है नदी में, जब तक हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उससे भी पहले हम माँ कहते थे नदी को, तो फिर हमने माँ जैसा व्यवहार उसके साथ क्यों नहीं किया? तो उसके 2-3 जवाब तो मेरे पास हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं 1-2 मिनट में जल्दी। 1932 में पहली बार हॉकिंस ने, लॉर्ड हॉकिंस ने डेडलाइन का एक जीआर निकाला बनारस में। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बनारस सिटी वी कैन लिंक फ्री ट्रेन डायरेक्ट विद गंगा। 1932 में हॉकिंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कह के भेजा था कि भारत में हमारे खिलाफ बहुत जोरों से आंदोलन है इस वक्त, इनको जरा मजा चखाना है। तो ये बड़ा ब्राइट तो दिमाग होता है ये भाई, वो इतनी मेहनत करके पढ़ते पढ़ाते हैं तो दिमाग तो बहुत हो जाता है, पर दिल छोटा हो जाता है, दिमाग बड़ा हो जाता है। तो इस दिमागदार आदमी ने कहा कि इनको मजा गंगा से चखाते हैं। तो उसने जो हमारा बनारस का पुराना जो उस जमाने में कैपिटल ऑफ नॉलेज था बनारस सिटी, उस बनारस सिटी में हॉकिंस ने जो हमारी त्रिकुंडीय व्यवस्था थी जल शोधन की, जो एसटीपी थे उस जमाने के, वो त्रिकुंडीय व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करके तीनों ड्रेन को डायरेक्ट विद गंगा, ये जो लोहे का पुल है ना, इसके जस्ट ऊपर न गंगा में मिला दिया। तो एक जवाब तो इसका ये है कि जब राज ही ऐसा करने लगे, भले ही गुलामी के दिन हो लेकिन किया तो राज ने, तो जब राज ही ऐसा करने लगे तो प्रजा उस रास्ते पर चल देती है। इसलिए जो प्रजा, भारत की प्रजा नदियों को माँ कहती थी, वो भूल गए कि हम माँ के पेट में अपना मलमूत्र डालेंगे। तो एक जवाब तो ये है कि हम माँ कहने वाले लोग अपनी माँ का सम्मान कर जिस तरह से करते, वो सम्मान हमने नहीं किया। हम नालायक बेटे बेटियां बन गए, इसलिए हम भूल गए कि मुझे अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज तो बिल्कुल अंतिम हो गया। पिछले 1 साल में एक शब्द आया, माई से कमाई। गंगा को आप केवल इकोनॉमिक टर्म में देखो। गंगा, अरे तुम गंगा को एक तरफ माँ कहते हो और फिर कहते हो इसको इकोनॉमिक, माई से कमाई करोगे। भारत में माई से कमाई करने का कभी चलन नहीं था। इसलिए दोस्तों, मैं अपने भारतीय ज्ञानतंत्र का सम्मान करता हूं, पर मुझे ये नए सवाल भी मुझे दुखी करते हैं, तंग करते हैं। मैंने अपने दिल का दुख आपके सामने रख दिया, आप इसको जैसे समझे आपका काम। मैं दो वक्ताओं को लंच से पहले बुलाना चाहता हूँ। जल प्रवाहे ओडिशा शस्य हसे, जल प्रवाहे ओडिशा शस्य हसे, जमी गहिर बन प्रांतर शस्य श्यामला दिशे, जल बिहुने मरुसाहारा, जल बिहुने मरुसाहारा, नाही काहारी राहा, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ। जनमे जनमे जीवन देई, जनमे जनमे जीवन देई, रखिबु ताहारी ना, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ। छत्तीसगढ़ सरकार देखो रुगरे दया नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार देखो रुगरे दया नहीं, रमण सिंह रावण होई नदी माँ चोराई, रमण सिंह रावण होई नदी माँ चोराई। उत्कलवासी कांदी झुरंती, उत्कलवासी कांदी झुरंती, केहेब तांकु साहा, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ, महानदी आम माँ। जनमे जनमे जीवन
উতাহারিনা মহানদী আমমা মহানদী আমমা মহানদী আমমা মহানদী আমমা নদী মাঝে খোঁজন্তি বসি বাইক কেনে গলে নদী মাঝে খোঁজন্তি বসি বাইক কেনে গলে দଳ ବେହେରା ବୀର ସାମୁଣ୍ଡା ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦଳ ବେହେରା ବୀର ସାମୁଣ୍ଡା ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଣିକି ଗଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଣିକି ଗଲେ ଖୋଜେ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ମହାନଦୀ ଆମ ମା ମହାନଦୀ ଆମ ମା ମହାନଦୀ ଆମ ମା ମହାନଦୀ ଆମ ମା জনমে জনমে জীবন দেই জনমে জনমে জীবন দেই রাখিবু তাহারি না মহানদী আম মা মহানদী আম মা কুয়া খাই কাঠ জড়ি কুয়া খাই যে ধানুয়া কুশলভদ্রা কাঠ জড়ি কুয়া খাই যে ধানুয়া কুশলভদ্রা দয়া ভাগবী বুঢ়া বলঙ্গ নয়নে নাহি নিদ্রা মা দুঃখরু ঝিয়ে অধিক মা দুঃখরু ঝিয়ে অধিক ফাটে হৃদয় কায়া মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা জনমে জনমে জীবন দেই জনমে জনমে জীবন দেই রাখিবু তাহারি না মহানদী আম মা মহানদী আম মা নদী সুরক্ষা খোঁজি খোঁজি কা দিল্লীরু আসিছু পলি মা সুরক্ষা খোঁজি খোঁজি কা দিল্লীরু আসিলু পলি ওড়িয়া বীর দেখাই দেবু ধরিল লাঠি ভালি ওড়িয়া বীর দেখাই দেবু ধরিল লাঠি ভালি হক আমন দেলে ভাই হক আমন দেলে ভাই সমর পাই কিয়া মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা জনমে জনমে জীবন দেই জনমে জনমে জীবন দেই রাখিবু তাহারি না মহানদী আম মা মহানদী আম মা জগত বন্ধু হে কৃপা সিন্ধু কাঞ্চিনী জয়কারী জগত বন্ধু হে কৃপা সিন্ধু কাঞ্চিনী জয়কারী তুম কৃপারে ছত্তিশগড় ভারি জীব সুধুরী তুম কৃপারে ছত্তিশগড় ভারি জীব সুধুরী প্রভু পরশে গন্ধব ভাসে প্রভু পরশে গন্ধব ভাসে মুক্তি পাউ আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা জনমে জনমে জীবন দেই জনমে জনমে জীবন দেই রাখিবু তাহারি না মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা মহানদী আম মা कि बिहार जो कि कल्पना नहीं किया था कि कभी वहां पर टैंकर से किसी डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से हमने पर्यावरणीय खिलवाड़ किया है, आज बिहार दक्षिण बिहार का जो जिला है वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाने की स्थिति हो गई है। ये बहुत ही दुखद पक्ष है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभियान की शुरुआत की गई है, निश्चित तौर पर आपकी प्रेरणा से शुरुआत की गई है और आपकी उपस्थिति ही बहुत ताकत देती है। इसलिए अगर एक प्रयोग भी अगर सफल हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र आप बता रहे हैं, बिहार में जैसा कि प्रयोग आपके नेतृत्व में चल रहा है, अगर एक भी प्रयोग सफल हुआ तो मैं समझता हूं कि देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात होगी। तो हम विश्व कुंज के माध्यम से बिहार में एक अभियान की शुरुआत किए हैं और भाई जी तो वहां गए ही हैं, बहुत सारे लोग भी गए हैं, वहां के जाकर देखा है कि किस तरह से हम सब लोग राज्य और समाज की एक पूरक सहभागिता के साथ काम शुरू किए हैं। और मुझे लगता है कि लाखों लाख जो कुएं हैं उसका जीर्णोद्धार
हजारों हजार पैनों का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम सब संचालित हो रहा है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना था कि ब्यूरोक्रेसी की अपनी सीमा है, निश्चित तौर पर राज्य की अपनी सीमा है, लेकिन समाज जो होता है वो सार्वभौमिक सोचता है। और मैं समझता हूं कि ये एक व्यापक जनपक्षीय विषय है, और व्यापक जनपक्षीय विषय पर हम लोग बिहार में जनमत खड़ा करने का भी काम कर रहे हैं। और इसलिए अगर व्यापक जनमत खड़ा होकर अगर कोई बात कहता है तो मुझे लगता है कि उसकी स्वीकार्यता ज्यादा से ज्यादा होगी। आइए आप सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके बिहार मॉडल्स को भी समझेंगे आगे के प्रेजेंटेशन में। हुए अपने पूरे एक साइकिल हम लोगों ने बनाई है। अयोध्या के भारत भूषण व्यापार भी है, उद्योग भी है। जहाँ जहाँ हमारा जल खर्च होता है वहाँ वहाँ हम लोगों ने मैपिंग करके देखने की कोशिश की है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो खेती में हो, चाहे उद्योग में हो। उसको करके हम लोगों ने देखने की कोशिश की, और ये देखने की कोशिश की है कि ये इस्तेमाल जो हो रहा है वो कितना विवेकपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो वो विवेकपूर्ण तरीका क्या हो, लोगों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आए, उसके उपयोग को लेकर के उनकी समझ कैसे बने। जो राजेंद्र जी कह रहे थे लिटरेसी की बात, उस पर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग समुदाय के जल का जो है समुदायीकरण करने पे काम कर रहे हैं कि जब माना यह जाता है कि हमारे घर के दरवाजे पे हमने अगर कोई ट्यूबवेल लगा दी है वो हमारा है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं व्यवहार परिवर्तन करने के लिए कि ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी का नहीं है, पूरे समाज का। तो कुल मिला करके आज मुझे बहुत सीखने को मिला और मेरा आना सार्थक हुआ, और आप सब लोगों से मिल के अच्छा लगा, आप लोगों की बात सुन के अच्छा लगा, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Total basin consists of 1,41,000 square kilometers. Major portion of Mahanadi lies in Chhattisgarh. This river originates from Chhattisgarh and falls into Bay of Bengal at Pande. Total length of the river is around 850 kilometers. And in Chhattisgarh, from 2002 to 2016-17, the government of Chhattisgarh constructed many barrages, dams, anekarts, diversions, and other river valley projects on Mahanadi and its basin. In 2016, this became a very big news in Odisha and also in the country, that Chhattisgarh is doing this thing which is detrimental to the ecology of the river Mahanadi, detrimental to the riparian rights of Odisha as well and its entire ecosystem. Then this was discussed in the Assembly of Odisha. And in response to the discussion, the then Water Resource Secretary said on record that if there would be another 100 barrages in Mahanadi, it won't affect the river Mahanadi. But thanks to the media of the state, they raised the issue, and then Halla-Gulla occurred in the state of Odisha. And then Mahanadi Bachao Andolon came into existence. Mahanadi Bachao Andolon took up the issue, went to NGT in 2017. And in 2017, when Mahanadi Bachao Andolon went to NGT, NGT in 2017 last part gave an interim order that the projects which are completed in Chhattisgarh are to be stayed, are not to be commissioned.
and the projects which are undergoing projects, they should be stopped. This was the interim order given by NGT. Why? The kind of argument I had put, that was that the e-flow of the river Mahanadi is seriously affected. The rights of the riparian rights of the people of the state of Odisha is seriously affected, and the hotspots like Chilka, like Bhitarkanika, all those are also affected. So please give us justice. And NGT heard it, then gave an interim order. After that, the state government also went to Supreme Court for a tribunal. And tribunal and Supreme Court gave an order, directed the Indian government to constitute Mahanadi Tribunal. And Mahanadi Tribunal was constituted in 2018 on March 12. When this tribunal was constituted, NGT said, look, we don't have any witness now. The entire matter is under Mahanadi Tribunal. So, we disposed the case. So, my case was disposed of. And the entire matter went to tribunal. The tribunal from 2018 to 2023, 5 years it took. And in March 11, the tenure of the tribunal got completed. The Act, Interstate River Water Dispute Act 1956, which was amended in 2017, it clearly says that a tribunal has to complete its adjudication within 3 years, failing which another 2 years will be given as an extension. So 3 years and then 2 years. 5 years got completed in last March, on 11th of March, completed. Nothing happened. Absolutely nothing happened. Even hearing could not take place. There were 36 sittings of the tribunal. And after 36 sittings of the tribunal, common information format has not been finalized. I think you understand what is common information format. Common information format is a format on which data is to be collected for analysis and then adjudication. There are 65 schedules in the format, common information format. If you look at Kaveri tribunal, Kaveri had 12 schedules. But we have 65 schedules, and there are many sub-schedules and all. So collecting data is a huge task. And I mean, Rai Babu, you must be understanding, you might be doing this. It's a huge task. Akshay Babu, it's a huge task to collect data. So the question is in front of us that Mahanadi Tribunal in 5 years could not start the hearing, and in 5 years my river has been seriously affected. The e-flow of my river has been seriously affected. जितने से मछुआरे हैं, जितने से किसान हैं, उन लोग का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है अभी. And in non-monsoon period, if you look at the river, I was discussing in the morning session that there is a serious crisis. The government of Odisha approached the tribunal for an interim order to ensure 1.72 lakh million acre foot water in non-monsoon period. But the interim order has not been given by the tribunal. So now 21 months extension has been given in March. Again there is a
Government of India extended the tenure by 21 months. We are seriously doubtful that in this 21 months it cannot give justice neither to Mahanadi nor to the riparian state Odisha. This is what we believe. So we are at this stage. And yesterday we had this consultation. And 3 things came out in this consultation. First, that let there be a kind of a Jan Ayog, Mahanadi Jan Ayog. And second one is, tribunal people are coming on 10th to Odisha. They have finished the visit to Chhattisgarh, they are coming on 10th to Odisha. And we resolved we would be having a kind of a memorandum and a kind of satyagraha हम करेंगे. तीसरा जे महानदी यात्रा हम करेंगे to raise the awareness of the people. तो 3 चीजों हम तैयार किए हैं लगभग मैंने last yesterday. So this is the background. So on this background, I put it before you to discuss about the future and what we need to do. महानदी के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या हम कर सकते हैं, आप लोग क्या हमको मदद कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे. Earlier times we had seen it, I was living in a village, I'm from a village. So we have seen how the flood water enters and it used to enter and come up to our house. And we have seen snakes moving everywhere. So now that is stopped. Unfortunately, what has happened, we have stopped the water as well as we have stopped the water, sediments. Now, what will happen? We have to view this in another context, the sea level rise. This mangroves, they are growing at a rate of 2.1 millimeter per year. I have studied it at rate 210. Now that time, it was keeping pace with the sea level rise. That was in the 80s, 90s. But of late, sea level rise has been accelerated because of climate change. Now what will happen? We are not supplying sediments to this coast. Once the sea level rises, there will be more wave action and everything, and the beaches are starved of sediment, that's their food, and there will be serious erosion. So consequently, what will happen? Our land area will be reduced. Slowly it will be reduced. And the mangroves which you are growing, they will not get a foothold because they are not getting their fine sediments. So keeping all these things, these are all basic scientific facts as I am talking about. And we can, because this tribunal, as Mr. Das was saying that, I don't know whether they will be able to give any concrete solution, as we have the experience in other rivers in India. So a lot of pull and push will be there. But one thing, what is my feeling is, we have to, from Odisha side, jointly we have to fight, we have to raise our voice. Because unless people say that if the child doesn't cry, mother doesn't give milk. So we have to be very forceful in that aspect, and some sort of mechanism we have to develop so that collectively from Odisha we can fight, and even we can take it in any level, whether political will नहीं है. Starting from that point.
जाती खाइला माटी माझो मती छातारे पीटी बिस्तारी खाती खाइला माटी माझो मती छातारे पीटी जमाना बदलेगा खुद तो बदल खुद तो बदल तब कोई जमाना बदलेगा। ऊंचे हैं इतने महल के हर इंसान का जीना मुश्किल है। मंदिर मस्जिद की बस्ती में ईमान का बचना मुश्किल है। मंदिर मस्जिद की बस्ती में ईमान का मुश्किल है। रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा आवाज जरा कुछ और बढ़ा शीशा ही नहीं साकी नहीं शीशा ही नहीं साकी नहीं ये सारा ठिकाना बदलेगा तू खुद तो बदल तू खुद तो बदल तो ये जमाना बदलेगा। सूरज की मसाले थामे हुए जिस दम को जवानी चलती है पूरब से लगा कर पश्चिम तक सबकी तकदीर बदलती है। पूरब से लगा कर पश्चिम तक सबकी तकदीर बदलती है। तूफान को आंख दिखाने दे तूफान को आंख दिखाने दे ये बाढ़ को आंख दिखाने दे सुखाड़ को आंख दिखाने दे बेकार को आंख दिखाने दे बिजली को तड़क कर आने दे बिजली को तड़क कर आने दे। महफिल ही नहीं मजलिस ही नहीं महफिल ही नहीं मजलिस नहीं ये सारा ही तराना बदलेगा तू खुद तो बदल